फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं विवेक मिश्रा पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको नाउन एंड उसके पार्ट्स के विषय में यानी उनके टाइप्स के विषय में एक्सप्लेन से आपको बताएंगे। यानी आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमारी इंग्लिश स्पोकन कम्युनिकेशन की प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें हमने ABCD से क्लास प्रोवाइड किया है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया था उसके टाइप्स। तो अब हम सब हर एक टाइप्स के विषय में बहुत ही एक्सप्लेन से पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइन स्किप करके देखेंगे तो और ही एक विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी। अगर आपने हमारे प्लेलिस्ट को अभी तक न टच किया हो तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट में जाके कुछ और एक्स्ट्रा बेसिक नॉलेज ले लें। तो आइए बिना डिले के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउन, जैसा कि आप सबको पता है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला प्रकार होता है जिसका हिंदी होता है संज्ञा। हम बचपन से यही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम होता है। ये परिभाषा गलत नहीं है, पर थोड़ा अधिक जानने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स हम एक दो में भी यही पढ़े और हम हमेशा यही पढ़ते रहेंगे। ये गलत नहीं कर रहा हूँ, बहुत सही है, लेकिन हमें कुछ और भी ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। अगर ये परिभाषा सही मान ली जाए तो फिर तो किसी जानवर नाम जैसे कुत्ते का नाम टफ़ी भी संज्ञा नहीं है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। नाम चाहे किसी व्यक्ति का हो या फिर किसी जानवर का, उसे संज्ञा ही माना जाता है। एक बात और, एक शब्द प्यार, यह एक भाववाचक संज्ञा है। हमारा प्रश्न यह है कि ये तो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम नहीं है, फिर इसे संज्ञा क्यों मानते हैं? ये सब बातें आपको इस चैप्टर में पढ़ने के बाद ही यह वीडियो देखने के बाद ही आपको समझ में आएगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि नाउन किसे कहते हैं। तो अब हम उसके पार्ट्स के विषय में पढ़ेंगे। तो नाउन के जो पहला प्रकार होता है प्रॉपर नाउन। अगर नाउन की डिफिनेशन आप लोग को तो मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही बताया था। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, फीलिंग और थिंग। तो किसी भी नाम, किसी व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम, स्थान, भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और इसके प्रकार के विषय में हम पढ़ना स्टार्ट करें। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी भी प्राणी, जगह या वस्तु का नाम है। यानी प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ क्रिएचर, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल, राम किसी प्राणी का नाम है, नेम ऑफ अ क्रिएचर। टफी किसी प्राणी का नाम है, नेम ऑफ अ क्रिएचर। देहरादून किसी जगह का नाम है, नेम ऑफ प्लेस। पाकर डेन किसी वस्तु का नाम है, नेम ऑफ थिंग्स। ऊषा फैन किसी वस्तु का नाम है, नेम ऑफ थिंग। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ ही गया। आगे बढ़ते हैं। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा किसी भी प्राणी, जगह या वस्तु की जात के बारे में बताता है। इस बात को भी इससे ध्यान दीजिए। उसमें क्या था, व्यक्तिवाचक यानी किसी भी व्यक्ति के विषय में बता रहा था, जबकि इसमें क्या है, जात के विषय में बताया। कॉमन नाउन इज डिनोट्स द क्लास ऑफ अ क्रीचर, प्लेस और थिंग। चलिए समझते हैं। माना आपके सामने दो मोबाइल रखे हुए हैं, एक है नोकिया मोबाइल और दूसरा नाम है सैमसंग मोबाइल। दोनों में क्या समानता है? दोनों मोबाइल हैं, इसलिए मोबाइल एक कॉमन नाउन है। इन शब्दों को जात मोबाइल है। समझ गए फ्रेंड्स? माना आपके सामने दो लड़के खड़े हैं, एक राम और दूसरा राजू। दोनों क्या समानता है कि दोनों लड़के हैं, इसलिए लड़का एक कॉमन नाउन है। इन दोनों की जात लड़का है। माना आपके सामने तीन फैन रखे हुए हैं, एक है ऊषा फैन, दूसरा है खेतान फैन, तीसरा है हैवेल्स फैन। तीनों में क्या समानता है? तीनों फैन है, इसलिए फैन एक कॉमन नाउन है। इन तीनों का जाति फैन है। नेक्स्ट, तीन राज्य हैं, एक दिल्ली, दूसरा हरियाणा, तीसरा बिहार। तीनों में क्या समानता है? तीनों राज्य हैं, इसलिए राज्य एक कॉमन नाउन हुआ। इन तीनों की जात है राज्य। तो आई होप आपको कॉमन नाउन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ ही गया होगा। तो आगे बढ़ते हम कलेक्टिव नाउन के विषय में और जानकारी प्राप्त करेंगे। फ्रेंड्स, जो कुछ भी आपको ना समझ में आया बेशक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। फ्रेंड्स, मेरे पढ़ाने का सेंस तभी निकलेगा जब आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा प्राणियों के, जगहों या के वस्तुओं के समूह को दर्शाता है। कलेक्टिव नाउन डिनोट द ग्रुप ऑफ क्रिएचर, प्लेस और थिंग। यानी पीपल लोग, यानी कई लोग का समूह, ग्रुप ऑफ पर्सन। क्राउड भीड़, यानी कई लोगों का समूह, ग्रुप ऑफ पर्सन। बैच कई विद्यार्थियों का समूह, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। टीम कई खिलाड़ियों का समूह, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। बंच अंगूर, ग्रुप ऑफ ग्रेप्स। फैमिली परिवार, ग्रुप ऑफ मेंबर्स। यानी समझ सकते हैं कि कलेक्टिव नाउन का मतलब ही होता है एक समूहवाचक। कुछ एग्जाम्पल समझ, जैसे आर्मी। आर्मी में यहाँ पे कई सारे आर्मी, बहुत समूह में होंगे आर्मी।
क्लास में बहुत मतलब बहुत सारे बच्चे होंगे, ऐसा नहीं है कि एक क्लास में एक बच्चा, ऐसा नहीं। कमेटी कमेटी संगठन जैसे काउंसिल, डिपार्टमेंट, सोसाइटी, मेजॉरिटी, मिनॉरिटी, आइडियंस, जूरी, कंपनी, कॉर्पोरेशन, इन सब में जो भी वस्तु या जगह या प्राणी कुछ भी होगा वो सब समूह में ही होता है। तो आई होप आपको कलेक्टिव नाउन समझ में आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं, मटेरियल नाउन समझते हैं। मटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन डिनोट द नेम ऑफ मटेरियल, यानी ये सिर्फ पदार्थ के बारे में हमें बता, जैसे गोल्ड सोना, चांदी, सिल्वर, तांबा, कॉपर, ग्लास, लकड़ी, ऊट, पत्थर, स्टोन, यानी कोई भी पदार्थ के विषय में बताता है तो वो हमारा मटेरियल नाउन होता है। आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक। भाववाचक संज्ञा वो होती हैं जिसे हम छू या देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द सम ऑफ दैट वी कैन टच और सी, वी कैन नॉट ओनली फील इट, यानी वी कैन ओनली फील इट, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, पर्सन कैन फिजिकली इंटैक्ट सच थिंग वी कैन सी, टच, फियर, स्मेल, वर्ड्स ऑफ दी, यानी वह व्यक्ति जिसे समानांतर तौर पे हम उस चीज़ को इंटरेक्ट नहीं कर सकते, इंटरेक्ट नहीं कर सकते, वी कैन सी नहीं देख सकते, टच नहीं कर सकते, या नहीं इसमें ना नहीं कर सकते, वो सभी हमारे इसमें सिर्फ यानी भाव के विषय में मेंशन किया। जैसे ईमानदारी, तो ईमानदारी को हम टच कर सकते, ये सिर्फ एक हम फील कर सकते हैं कि वह व्यक्ति ईमानदार होगा, यानी हॉनेस्टी होगा। प्यार, लव मतलब समझ रहे हो फ्रेंड, इसको सिर्फ फीलिंग किया जा सकता है। चोरी, थेफ्ट, घृणा, हेट, वक्त, टाइम, थिंकिंग, सोच, भावनाएं, फीलिंग, गणित, मैथमेटिक्स, एक्सपेक्टेशन या उम्मीद, यानी तो ये सब में सिर्फ भाव के विषय में मेंशन किया जाता है। गणित में भाव कर सकता हूँ, गणित में कैलकुलेशन होता है। इस प्रकार से आपके मन में शायद एक सवाल होगा कि लव तो एक क्रिया है, फिर ये भाववाचक संज्ञा कैसे? कुछ ऐसे ही शब्द होते हैं, क्रिया व संज्ञा दोनों की तरफ प्रयोग किए जाते हैं। लव के दो मतलब हैं, एक प्यार, दूसरा प्यार करना। तो पहला वाला एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो दूसरा वाला क्रिया है, क्योंकि दूसरे वाले में करना का प्रयोग हुआ, यानी करना का प्रयोग किया गया है, जिससे ये पता चलता है कि ये काम को करने की बात हो रही है। प्यार करना एक काम यानी क्रिया भी है। समझ गए? आई होप आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। लव इन लाइफ, प्यार जिंदगी है। यहाँ पर लव भाववाचक संज्ञा है। आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, यानी यहाँ पर लव क्रिया है। तो इस बात को भी जब करना करता मतलब वर्ग की बात आ जाए तो उस वक्त आपका वर्ब हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ एक भाव है कि प्यार जिंदगी है, तो यहाँ पर ये पॉइंट आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। तो आई होप आपको सभी टाइप्स ऑफ नाउन समझ में आएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हम समझते हैं। किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट या तो संज्ञा होगी या फिर सर्वनाम, इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। नीचे दिए गए उदाहरण से समझिए। इन अ सेंटेंस सब्जेक्ट इधर नाउन और प्रोनाउन। सफलता बहुत जरूरी है, सक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर सब्जेक्ट है सक्सेस, ये कोई सर्वनाम तो नहीं है, इसलिए संज्ञा ही हो सकती है। अब मुद्दा ये है कि कौन सी संज्ञा है। ये न किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह का नाम है, न कोई जाति का नाम है, न कोई समूह का नाम है, न ही कोई पदार्थ का नाम है। तो फिर क्या बचा है? अरे हाँ, सक्सेस को न छू सकते हैं न देख सकते हैं, बिल्कुल साफ है कि ये भाववाचक संज्ञा है। इस तरह के से हम मतलब उसको हम पहचान सकते हैं कि यह कौन सा संज्ञा है। आई होप आपको बहुत ही बेहतर तरीके से ये एग्जाम्पल समझ में आ ही गया होगा। राम मेरा दोस्त है, राम इज़ माय फ्रेंड। यहाँ पर सब्जेक्ट राम, ये तो कोई सर्वनाम नहीं, इसलिए संज्ञा ही हो सकता है। मुद्दा ये है कि कौन सी संज्ञा, एक व्यक्ति का नाम, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वो मेरा भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो मेरा भाई, ही इज माई ब्रदर। यहाँ पर सब्जेक्ट है ही, ये सर्वनाम है। इन एवर एग्जाम्पल सब्जेक्ट इज ही, दिए गए एग्जाम्पल में सब्जेक्ट ही है। एज पर द रूल, रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट कैन आइदर बी अ नाउन और प्रोनाउन, इट्स अ प्रोनाउन। सब्जेक्ट या तो नाउन हो गया प्रोनाउन, बट यहाँ पे आपका प्रोनाउन है, जैसा कि आप सभी को पता है कि संज्ञा के स्थान पे प्रयोग हुआ है। ईमानदारी मेरे खून में, हॉनेस्टी इज इन माई ब्लड। सब्जेक्ट हॉनेस्टी हुआ, पहले उदाहरण की तरह हॉनेस्टी को न छू सकते हैं न देख सकते हैं, ये भाववाचक संज्ञा है। पढ़ना अच्छी आदत है, रीडिंग इज अ गुड हैबिट। सब्जेक्ट रीडिंग। आइए सोचे कि सब्जेक्ट संज्ञा या फिर सर्वनाम, ये न ही सर्वनाम है और न ही ऊपर दी गई कोई संज्ञा है। तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि रीड का मतलब होता है पढ़ना, ये तो क्रिया है, लेकिन ध्यान दीजिए रीड के साथ आईएनजी लगा है,
इसे सब्जेक्ट की तरह प्रयोग किया गया है। हमने आपको बताया था किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट या तो संज्ञा होगी या फिर समानांतर किया है कि अगर किसी क्रिया के आगे एंडिंग लगा रहे हैं तो संज्ञा की तरह प्रयोग किया जाए तो उस शब्द को जेरेंड यानी क्रियावाचक संज्ञा कहते हैं, जो कि इस चैप्टर में आपको अगला टॉपिक है। तो यहाँ पे जिरंड है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। जिरंड यानी क्रियावाचक संज्ञा, अगर किसी क्रिया के आगे आईएनजी लगा कर उसे संज्ञा की तरह प्रयोग किया जाए तो जेरेंड यानी क्रियावाचक संज्ञा होते हैं। इफ अ वर्ब एडेड विथ आईएनजी यूज नाउन और सिनोनिम अ वर्ब इज अ जेरेंड। आइए समझते हैं। वर्ब यानी क्रिया, आई लव यू, जबकि वर्ब इज यूज एज अ नाउन, वर्ब नाउन की तरह भी प्रयोग होता है जिसे जेरेंट क्रियावाचक संज्ञा कहते हैं, यानी जेरेंट। लविंग यू इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, आपसे प्यार करना मेरे जीवन का एक हिस्सा है। यहाँ पे लव के साथ आईएनजी लगा, इस वजह से यह आपका जेरेंट होगा। आई थिंक अबाउट द, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। थिंकिंग सो मच इज़ नॉट गुड फॉर, ज़्यादा सोचना सेहत के लिए बेस्ट है। यहाँ पे थिंक के साथ आईएनजी लगा, इस वजह से यहाँ पे जेरेंट होगा। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, नाउन में ये पॉइंट तो आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं होगा, तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई रीड बुक्स, मैं किताब पढ़ता हूँ। रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट, यानी पढ़ना एक अच्छी आदत है। यहाँ पे पढ़ना आपका हुआ जेरेंट। आई रन 5 किलोमीटर से डे, मैं 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ। रनिंग डेली इज अ गुड फॉर हेल्थ, रोज दौड़ना सेहत के लिए ये अच्छा है। यहाँ पे रनिंग आपका हो जाएगा जिरंड। राहुल स्मोक्स, राहुल स्मोक्स करता है। स्मोकिंग इंजरस टू हेल्थ, यानी स्मोकिंग सेहत के लिए हानिकारक है, तो यहाँ पे स्मोकिंग आपका जिरंड होगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा क्रियावाचक संज्ञा क्या होता है। आगे पढ़ते हैं। नाउन के कुछ अदर क्लासिफिकेशन भी हैं, जैसे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। यानी इस वीडियो में आपको नाउन से रिलेटेड एक भी पॉइंट नहीं बचेगा, सारा कुछ इस वीडियो में आपको कवर करने वाले हैं। काउंटेबल यानी गणनीय, जिसे गिना जा सकते। अनकाउंटेबल यानी अगणनीय, जिन्हें गिना ना जा सके। सिंपल है, जिन्हें गिना जा सकते उसे काउंटेबल कहते हैं, जिन्हें न गिना जा सके उसे अनकाउंटेबल। एग्जाम्पल, पेन को गिन सकते हैं, बॉय को गिन सकते हैं, बुक, हेयर, ये सभी को गिन सकते हैं, इस वजह से काउंटेबल। मिल्क को नहीं गिन सकते, शुगर को नहीं गिन सकते, हॉनेस्टी को नहीं गिन सकते, इस वजह अनकाउंटेबल हो। आई होप आपको ये समझ में आ ही गया होगा। आप सोच रहे होंगे कि हेयर और स्टार को अनगिनत होते हैं या फिर काउंटेबल नाउन क्यों कहा गया है। देखिए, अनगिनत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत अधिक होते हैं। गिनना मुश्किल है पर असंभव तो नहीं है ना, गिन तो सकते ही हैं। अगर दूसरी बात, हमारी मनी को अनकाउंटेबल कहा है, जबकि पैसे को हम गिन सकते हैं। पर ध्यान दीजिए कि अंग्रेजी के शब्द में मनी को हम एक मनी, दूसरा मनी, तीसरा मनी आदि नहीं कह सकते, इसलिए इसे अनकाउंटेबल कह माना जाता है। तो आई होप आपको उसमें से यहाँ पे कुछ नाउन के जेंडर भी दिए गए हैं, जैसे मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। यानी मस्कुलिन जेंडर में यह पुरुष जात का बोध कराता है, जिसका एग्जांपल बॉय, अंकल, कॉमन सी बात है। मस्कुलिन आप समझ रहे हो। फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग, इसमें हम स्त्री जात का बोध कराते हैं, वुमेन, गर्ल, आंट, ये सभी। न्यूट्रल जेंडर यानी नपुंसकलिंग, न पुरुष जात न स्त्री जात, बल्कि ये निर्जीव चीज़ों का बोध कराता है। बुक, पेन, मोबाइल। आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। नाउन में ही नंबर्स भी आते हैं, वचन से हम सिंगुलर, प्लूरल कहते हैं। सिंगुलर वचन, जब संज्ञा को एक प्राणी, एक जगह, वस्तु का बोध कराया जाए। इट डोनोट द क्रीचर प्लेस वन, यानी एक चीज़ का, जैसे एक चूहा, एक चूहिया, एक दांत, ये सभी सिंगुलर। जबकि बहुवचन क्या होते हैं, डोनोट मोर देन वन, एक से अधिक का प्रयोग, जैसे रैट्स, एक से ज़्यादा चूहे, माइस, एक से ज़्यादा चूहिया, ये सभी में हम प्लूरल का प्रयोग करते हैं। नाउन ऑलवेज एंड्स विथ यस, नाउन हमेशा यस पे समाप्त होता है। देयर आर अ फ्यू नाउन्स, कुछ ही नाउन्स होते हैं विच ऑलवेज एंड विद जीरो बट दे आर ऑलवेज प्लूरल। वे क्या बोला जाता है, ऐसे कुछ ऐसे ही नाउन भी होते हैं जिनके अंत में हमेशा यस लगा होता है, पर ये बहुवचन नहीं होते। सीजर्स, कैची, ट्राउजर्स, पैंट, बिनिकुलर्स, दूरबीन, स्पेक्टल्स, चश्मा, मैथमेटिक्स, गणित, न्यूज़, समाचार। तो
आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना। फ्रेंड वीडियो को ऐसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी ये फील हो कि मेरी मेहनत किस कगार पे है और हम आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट दे सके। एक बार फ्रेंड्स इस सभी टॉपिक को एक बार आप वीडियो को दोहरा लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, ताकि इस पूरे नाउन में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में ज़रूर पूछें, रिजल्ट आपको दिया जाएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक